हाँ जी, पहला क्वेश्चन चोपड़ा जी क्या आंसर होगा फर्स्ट क्वेश्चन का? मेजरमेंट ऑफ ऑस्मोटिक pressure is preferred for the determination of molar masses of macromolecules such as proteins and polymers. Why? ये नहीं आता था मेरे को। ये नहीं आता? हाथ खड़े करो जी, कौन इसका आंसर बताएगा, किसको आता है ये? एक स्टूडेंट का हाथ खड़ा है बस। हाँ जी कुशा, क्या आएगा इसका आंसर? सर बिकॉज हाई टेम्परेचर पे जो मैक्रोमोलेक्यूल्स होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं और पॉलीमर्स की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पे मेजर होता है और इसमें मोलैरिटी कंसीडर करते हैं, मोलैलिटी नहीं। वेरी गुड। इसमें हम लिखेंगे कि एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रूम टेम्परेचर पे मेजर कर सकते हैं, उससे फायदा क्या मिलता है कि जब अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं ये अनस्टेबल हो जाते हैं हाई टेम्परेचर पे। दूसरा, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है पानी के अंदर, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये भी लिख सकते हो कि वो बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी एक फाइनाइट वैल्यू देता है, और उसमें हम मोलैरिटी यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ मोलैलिटी। जिसने ये दो रीजंस लिखे होंगे ना प्रॉपर, मैंने एक नंबर उसी को दिया है सिर्फ। बिल्कुल सही आंसर है। और कोई भी एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर से नहीं है और एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट्स के बाहर से नहीं है। नेक्स्ट, when 1 mole of benzene is mixed with 1 mole of toluene, the vapor will contain। वेपर में उसके ज्यादा होगी अमाउंट जिसको जो ज्यादा वोलेटाइल है, यस और नो? यानी आंसर क्या होगा? सी पार्ट, हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यस और नो? यस। हाँ जी। थर्ड, some liquids on mixing form isotopes from, लिखा है form isotrope, azeotrope, sorry। what are azeotropes? कौन बताएगा मुझे azeotropes क्या होते हैं? what are azeotropes? एक स्टूडेंट, दो। हाँ जी जशन मुझे बताएगी एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं। जशन सर ये वो नॉन आइडियल सॉल्यूशंस या मिक्सचर्स होते हैं जिनकी कॉम्पोजिशन वेपर फेज में और लिक्विड फेज में सेम रहती है एंड दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो अब 3 पॉइंट सुन लो जो इसमें आंसर में होंगे तो तुम्हें 1 नंबर पूरा मिलेगा। मैं प्रॉपर बता रहा हूँ क्योंकि टेस्ट में तुम कहोगे आधा नंबर क्यों काटा है। पहला पॉइंट मैं ये चेक करना चाहता हूँ, ये लिखा हो कि जिनकी कॉम्पोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम है। सेकंड, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पर ये बॉयल करते हैं। तीसरा, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अगर ये तीनों पॉइंट्स लिखे होंगे तो 1 नंबर मिलेगा। क्लियर है? यस भैया। यस सर। नेक्स्ट, fourth question, what type of intermolecular attractive interaction exists in the pair of methanol and acetone? कौन बताएगा मिथेनॉल और एसीटोन कैसे इंटरेक्ट करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डाइपोल नहीं। ओ यार सुन लो, मिथेनॉल और एसीटोन तुमने समझाना था। मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में नहीं है। एसीटोन जाकर मिथेनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या कर देगा? तोड़ देगा और उससे पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा राउट्स लॉ से। अच्छा हाँ जी। नेक्स्ट, why a mixture of carbon disulfide and acetone shows positive deviation? क्योंकि from Raoult's law what type of azeotrope is formed from this mixture? हम बोलेंगे दोनों को मिक्स करने पे जो रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ जाएगी, जो इनकी प्योर फॉर्म में थी उससे वीक हो चुकी है, जिसकी वजह से पॉजिटिव डेविएशन शो करने हैं। और पॉजिटिव डेविएशन के केस में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप इज ऑब्जर्व्ड। एजियोट्रॉप बनता है। हाँ जी भैया। नेक्स्ट, state Raoult's law for solution containing non-volatile solute। Raoult's law for solution containing non-volatile solute कौन बताएगा? ये मैं बताऊं। हाँ जी गजल, Raoult's law for solution containing non-volatile solute। भैया एक स्टेट्स की जो पार्शियल जो वेपर प्रेशर है डिपेंड्स ओनली ऑन द कंसंट्रेशन, ओनली ऑन द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, बिकॉज जो सॉल्यूट है वो नॉन वोलेटाइल है तो वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। कोई और बताएगा? ये आंसर मैं इतना सही नहीं समझता हूँ। हाँ जी चोपड़ा जी बोलो। Vapor pressure of any volatile component in the solution is directly proportional to the mole fraction of solute in that solution। तो मैं सिंपल बोलूंगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। खत्म। या मोल फ्रैक्शन ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट या मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। डेफिनेशंस में एग्जैक्ट डेफिनेशंस चेक होंगी एनसीईआरटी से, इधर उधर भी नहीं चेक होंगी।
What type of deviation from Raoult's law is shown by chloroform and acetone? तो they show negative deviation, नेगेटिव डेविएशन. क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे मिक्स करने पे. हाँ जी भैया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. एक गैस ए ज्यादा सॉल्युबल है बी से. इक्वल टू क्या होता है जहां है सॉल्युबिलिटी. आपकी आवाज कट रही यानी है. मैं क्या लिख आपकी सकता हूँ आवाज नहीं आ P रही. इज इक्वल. एक मिनट रुको. ओहो एक सेकेंड. अकॉर्डिंग P इज इक्वल टू KHX, जहां पे X सॉल्युबिलिटी है तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट विल बी P अपॉन KH. जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा उसके KH की वैल्यू कम. तो यहाँ पर किसकी KH की वैल्यू ज्यादा आएगी, गैस B की, बिकॉज उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है कम. यस और नो? भैया ऐसे मतलब कि शो नहीं किया, सीधा यही लिखा है कि वो इनवर्सली नहीं प्रोपोर्शनल है. मिलने, नहीं मिलने नंबर शो करना है. फॉर्मूला भी लिख के दिखाना था. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो नंबर कटेंगे. नेक्स्ट, इन नॉन आइडियल सॉल्यूशन व्हाट टाइप ऑफ डेविएशन शोज द फॉर्मेशन ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोट्रॉप? तो मैं बोलूंगा नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन. यस सर. 8th question on mixing liquid X and liquid Y, the volume of resultant solution increases. So this is positive deviation from Positive Raoult's law. deviation. Temperature decrease हो जाएगा इस केस में. How can the direction of osmosis be reversed? सर ये तो सबको टेम्परेचर आता ही इंक्रीज नहीं होगा. Decrease. नहीं, हीट निकलेगी ना, तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा. अरे जब तेरी फोर्सेस वीक कैसे हुई हैं, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है. एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो कंटेनर ठंडा हो जाएगा. सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होना है इस केस में. ओके सर. नेक्स्ट सेकंड पार्ट तो सबको आता ही होगा. नेक्स्ट डेफिनेशन है अगेन, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ? ये कौन बताएगा? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ? हाँ जी संचित. बोथ डिपेंड अपॉन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट. कह सकते हो दोनों के अकॉर्डिंग पार्शियल प्रेशर जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन. सर ये आप ये बोल सकते थे कि जो पार्शियल प्योर लिक्विड का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो KH के बराबर होता है. नहीं. नहीं. जैसे तुम कुछ करना चाहोगे ऐड? नहीं सर, मतलब यही कि हेनरी लॉ राउल्ट्स लॉ की एक स्पेशल फॉर्म ही है. हाँ हाँ, ये वो तो ठीक है, बट वो तो हमें पता है कि उसमें P0 की जगह KH है बस. यस तो ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन था 9th. हेनरीज लॉ और उसकी एप्लीकेशंस तुम लिख सकते हो. स्कूबा डाइविंग वाली लिख सकते हो, कार्बन कोल्ड ड्रिंक वाली लिख सकते हो. काफी सारी एप्लीकेशंस वाली भी हैं. लिख सकते हैं ना. एक्सक्यूज मी कौन सी सर. वाली? बेंड्स डिसीज वाली. हाँ वो लिख सकते हो. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी. सर फिर सिमिलैरिटी क्या हुई उसमें? कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन. दोनों में यही कहते हैं. ओके सर. नेक्स्ट, हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर गिवन है, यानी KH वैल्यू तुम्हें गिवन है कितनी 1.67 into 10 raised to power 8. नंबर ऑफ मोल CO2 के निकालने इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर. प्रेशर दिया हुआ है, पहले प्रेशर और KH into X की एक्सप्रेशन से X निकलाना था. यस और नो? यस, ये आपने कराया हुआ है. ये होती मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2 which will be equal to number of moles of CO2 upon number of moles of CO2 plus number of moles of water. तुम यहाँ पर CO2 के मोल्स को नीचे निगलेक्ट कर सकते थे क्योंकि मोल फ्रैक्शन बहुत कम आई है. तो यहाँ से सीधा नंबर ऑफ मोल्स किसके निकल सकते थे? CO2 के. यस और नो? H2 हो गए तो 55.5 ही लेने हैं ना. H2 हो गए 55.5. हाँ जी भैया. भैया 500 ml. H2 के 55.5 लोगे? कितने लोगे? 55.5 ही लेंगे. क्यों? 500 ml है तो डिवाइड बाय 18 करेंगे. हाँ तो 500 by 18 55.5 थोड़ी होगा. 500 by 18 लेंगे उसके मोल चोपड़ा जी. अच्छा. 1 लीटर पानी में लेते हैं 55.5. अभी आगे वो भी क्वेश्चन आएगा. जब 1 लीटर पानी हो, ये 500 ml है, 1000 ml नहीं है, तो पानी के मोल्स आने हैं 500 by 18 और वहां से CO2 के मोल्स निकलने थे. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11th. A glucose solution boils at 101.04 at 1 atm. What will be the relative loading of vapor pressure of aqueous solution of urea which is equimolar to given aqueous glucose solution? So it's very easy. अगर मैं बात करूंगा डेल्टा TB, मतलब मुझे जो relative loading निकालनी है P0A minus PA upon P0A, that is equal to XB, mole fraction of solute. Yes or no? यस सर. तो डेल्टा TB is equal to KB into molality है.
डेल्टा टीबी निकल आएगा मेरे पास डेल्टा टीबी क्या होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। टीबी कितना है 101.04 और टी नॉट बी कितना है 100 पानी का प्योर का, ठीक है। डेल्टा टीबी आ गया, केबी गिवन है, यहाँ से क्या जाना है मोलैलिटी, यस और नो, यस और नो, हाँ जी भैया, कितनी मोलैलिटी आ रही है, 2 आई थी शायद, 1 मिनट, हाँ 2 2 आ है, रही है। बिल्कुल 2 आई थी। 2 है। तो इसका मतलब 2 मोल्स प्रेजेंट है इन 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यस और नो। हाँ जी भैया। बिल्कुल। हाँ तो बस फिर मोल फ्रैक्शन मोल ऑफ फ्रैक्शन सॉल्यूट क्या निकाल आएगी, देंगे। ऊपर 2 आएगा, नीचे 2 प्लस 55.55 आ क्योंकि जाएगा, पानी हाँ। के 1000 ग्राम वाटर में 55.5 मोल्स होंगे। तो बस ठीक है। यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास रिलेटिव लोडिंग, यस और नो। हाँ जी भैया। खत्म, ये भी क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 12, ब्लड सेल्स आर आइसोटोनिक विद 0.8, पहले वाले में श्रिंक और दूसरे वाले में स्वेल। स्वेल, यस। यस सर। अब 13th क्वेश्चन मेरा दिल जानता है, मैंने टेस्ट से भी चेक करने हैं, बट बहुतों ने गलत किया होगा। यहाँ पर वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ नहीं पूछा है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ यूज करके एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बताना है। बिल्कुल। हाँ जी, तो सर। ये पहले मैं बनाऊंगा प्योर सॉल्वेंट के लिए, इसको मैं अगर 1 atm बोल देता हूँ इस वैल्यू को, तो ये जो होगा दैट विल बी टी नॉट बी, यस और नो। हाँ जी भैया। यस सर। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते ही ये ऐसा हो जाएगा ग्राफ, ये सॉल्यूशन बिल्कुल के सर। लिए दिस विल बी टीबी। तो ये ग्राफ से दिखाना था तुमने एलिवेशन इन हाँ बॉइलिंग जी पॉइंट। सर। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन जो मैंने डाला है। मुझे Yes. भी अच्छा लगता है कई बार जब मैं क्वेश्चन डालता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन तुम्हें हेनरीज लॉ, ये तो सबसे सौखा था, तुम्हें Yes. केएच गिवन था, तुम्हें प्रेशर गिवन था, तुमने बस मोल फ्रैक्शन निकालनी थी, वही निकालनी आंसर थी। था, P is equal to KHX। खत्म। हो गया। नेक्स्ट 15th, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मोलर मास दिया हुआ इन वाटर हैज अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100.20, डेल्टा टीबी आ जाएगा इससे, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है सेम सॉल्यूशन का, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलैलिटी, यहां से मोलैलिटी निकाल लो, मोलैलिटी आ जाती। हाँ हाँ जी जी सर। भैया। बस डेल्टा टीएफ केएफ इनटू मोलैलिटी वही डाल देना, तो Yes. उससे क्या आ जाएगा, डेल्टा टीएफ और टीएफ, डेल्टा टीएफ से टीएफ आ जाएगा, यस और नो। आ गया था। हाँ जी सर। इसका -72 डिग्री सेल्सियस आंसर है। यस। मैं आंसर भी बता देता हूँ, मैंने अभी चेक किया है, एक आधा टेस्ट तो मेरे को पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आसान था, when 2.56 ग्राम सल्फर was dissolved in 100 ग्राम of carbon disulfide, तो डेल्टा टीएफ गिवन है, डेल्टा टीएफ इज केएफ इनटू मोलैलिटी। जब मोलैलिटी में पुट करोगे तो गिवन मास सॉल्यूट का है, बट मोलर मास नहीं है, मोलर मास नहीं मोलर है। मास निकाल लोगे 256 आएगा। 256 आएगा, एक सल्फर का 32 है 32। और एक्स हम लेके चलेंगे, एक्स की वैल्यू 8 आएगी इसमें, 8 आएगी। हाँ जी भैया। सल्फर का फॉर्मूला है 8। बाकी कोई बोल ही नहीं रहा, क्योंकि किसी ने +2 के एग्जाम थोड़ी देने हैं, मैंने देने हैं, संचित ने देने हैं, सिद्धार्थ ने देने हैं, गजल ने देने हैं, जशन ने देने हैं, और जो सूरज ने देने हैं। बाकी सबको तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें, टेस्ट डिस्कशन में। पागल तो मैं हूँ, सुबह टेस्ट ले रहा हूँ, रात को डिस्कस कर रहा हूँ, जबकि मैं आराम कर सकता था। आज तो टेस्ट है, आज तो टेस्ट था भाई, मैं तो छुट्टी है। क्यों संचित चोपड़ा? हाँ जी भैया। बट इतनी चीज पल्ले नहीं ना पड़ रही है कि वो बंदा हमारे लिए एफर्ट कर रहा है, मैं छोड़ दूंगा, मैं 10 के लिए एफर्ट कर लूंगा, मुझे क्या है, 10 बच्चे भी रिजल्ट दे देंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, रिजल्ट के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकमेंडेशंस रिजल्ट्स पे नहीं मिलती हैं, रिकमेंडेशंस मिलती हैं कि एफर्ट कितना कराया टीचर ने, और मैं उनके लिए एफर्ट करूंगा जो करेंगे। बाकी तो इतने गूंगे हैं, गूंगे, बोल के राजी नहीं है, पता नहीं कितने ना बोल के एनर्जी सेव कर लेनी है, ऐसी ना बोलो, मुझे क्या है। रिजल्ट कहते हैं ऊपर वाली की लाठी में आवाज नहीं होती बेटा, जिस दिन पड़ेगी तो तुम्हें अपने पता भी नहीं लगेगा पड़ गई है, रिजल्ट में पड़ेगी, टेंशन ना लो। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, सिर्फ यही डेफिनेशन चेक करूंगा मैं, हाँ जी सर। फॉर्मूला लिखा होगा तो नहीं नंबर में दूंगा। हाँ जी भैया। नेक्स्ट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इट इज द elevation in Elevation in the boiling boiling point observed for 1 molar solution for a non electrolyte solute। यस सर। सर मैंने इसमें लिखा था जिसमें सॉल्यूट प्रेजेंट हो 1 मोल के बाद। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट होना चाहिए, 1 molar solution of non electrolyte solute। ओके Next, सर। a solution containing 15 gram urea, molar mass 60 per liter of solution in water has same osmotic pressure। यहाँ पर pi1 is equal to pi2, हाँ यानी जी। C1 is equal to ये C2 वाला लग इजी रहा था। क्वेश्चन था। हाँ जी सारे सर। इजी थे सिद्धार्थ, अभी तक तू मुश्किल बता कौन सा लगा तेरे को। सर न्यूमेरिकल थोड़े से मेरे को खराब था काम कोई मेरा। चक्कर नहीं है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं
एफर्ट देखता हूँ, नंबर नहीं देखता हूँ। नंबर तो फाइनल में ला ही दूंगा अगर एफर्ट तुम्हारा अच्छा होएगा। अब जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया, जो आज डिस्कशन में नहीं है, तेरे को ये लगता है मैं उनको इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ लाइफ में? आई एम सॉरी। उनको लगता है कि हम ना क्लास को क्लास की तरह पढ़ रहे हैं, मतलब अब 1 घंटा हो गया, बस हमने पढ़ लिया, अब वो जो मर्जी रखी जाए क्लास। भाई यार तुम ना घर चले गए थे टेस्ट देने के बाद, चले गए थे ना घर? हाँ जी सर। Yeah. मैं Yes, sir. उस टाइम से लेकर रात के तुम्हारी क्लास तक एकेडमी पे बैठा हूँ, मैं जता नहीं रहा हूँ, ना मुझे जताने का शौक है। मैंने तुम्हें क्यों जताना है? पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि जो बंदा काम कर रहा हो ना, उसके साथ जब काम ना करोगे तो वो बंदा साथ छोड़ देगा, और मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगा, मुझे कोई चक्कर नहीं है। मैं उन्हीं को आगे लेके चलूंगा जो मेरा साथ दे रहे हैं यहाँ पर। जिसको कोई टेंशन नहीं है, शर्म नहीं है, ठीक है मत आओ, मेरा कुछ थोड़ी लेके जा रहे हो। मैंने तो अपना कर्म करना है, मैं सच्चाई से काम कर रहा हूँ, यही मेरा कर्म है। तुम नहीं कर रहे हो, तुम्हारे कर्म खराब हो रहे हैं, मेरे नहीं हो रहे हैं। क्या सर कर्मों पे पहुंच गए आप? एक मिनट। हाँ जी, आ रही मेरी आवाज? Yes, Yes, sir. sir. अब मैंने ये क्वेश्चंस तो जानबूझ के ज्यादा रखे थे क्योंकि इन्हीं में दिक्कत होती है सबसे ज्यादा। एक्वेटिक स्पीशीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर्स देन इन वार्म, बिल्कुल सही है। Yes. डिफरेंट गैसेस की केएच की वैल्यूज भी डिफरेंट है, ये भी सही है। आंसर बी है। असर्शन भी सही, रीजन भी सही, बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। हाँ जी भैया। बिल्कुल। ओके, करेक्ट एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। तुम्हें पता है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होनी थी? पता है। हेनरीज लॉ से बताना। हाँ जी सर पता है। पता है। पता है भैया। If more volatile liquid is added to another liquid, vapor pressure of solution will be greater than that of pure solvent. गलत गलत है। गलत है। दोनों Vapor के pressure of solution is entirely due to solvent molecules. नहीं। Assertion सही है, चेक कर लो एक बार। सर बढ़ना ही हाँ जी सर। ये आएगा Assertion wrong है। रीजन गलत। Assertion इसका आएगा, assertion सही है, रीजन गलत है। वेपर प्रेशर सॉल्यूट की वजह से भी हो सकता है अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है तो। हाँ जी तो सर बिल्कुल। assertion सही है इसकी, इसका सी आएगा आंसर। किसने सी लिखा मैं भी सही लिखा था। है? मे बी। हाँ जी चलो ठीक है। When a solution is separated from the pure solvent by semi-permeable, the solvent molecule pass through it from pure solvent side to solution side. बताओ सही है कि Yes, गलत है? सही है। सही है। सही है। सही है। Next, diffusion of solvent occurs from a region of high concent ना गलत है। गलत। Low हाँ, concentration diffusion to of region of high high concentration. यानी assertion सही, reason गलत, यानी आंसर सी। यस सर। ठीक। Yes, sir. Next, the vapor pressure of liquid decreases if some non-volatile, बिल्कुल सही है। Relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute equal to the mole fraction of solute in the solution. बोलो, reason भी सही है? हाँ जी। Yes, sir. Correct Not the explanation है correct कि नहीं? explanation. नहीं। हाँ जी सर। तो बी हो गया। Yes. सही है? हाँ जी। हाँ जी सर। Non-ideal solution always form azeotrophs. सही है? Right. बोलो, सोचो। सही है। सही है। Boiling point, अरे non-ideal हमेशा azeotrope बनाएगा। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट पता नहीं किसी का हो ना हो। और मतलब किसी एक कंसंट्रेशन पर होता है और वो सबके लिए थोड़ी होगा एजियोट्रॉप ही बनेगा हमेशा के नहीं बनेगा। सारे एग्जांपल्स थोड़ी एनसीईआरटी में तो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं, बट रीजन सही है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन हाँ। एजियोट्रॉप मे बी हायर और लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ कंपोनेंट्स। Yes. यस और नो। मिनिमम बॉइलिंग भी बन सकता है
मैक्सिमम बॉइलिंग बन सकता है। तो आंसर क्या होगा? रीजन सही है, assertion गलत, यानी डी पार्ट। डी पार्ट। यस सर। ये थर्ड देखो, में हाँ सेकंड में उन्होंने कहा कि जो दो लिक्विड है दोनों के हम्म। वेपर प्रेशर के बीच में नहीं आता वेपर टोटल प्रेशर। वो तो ठीक है, बट मोर वोलेटाइल लिक्विड इज एडेड, तो फिर वेपर प्रेशर, चल मैं ये चेक कर लेता हूँ एक बार ना, मेरे को सोचने दो इसमें, फिर बताता हूँ मैं इसका। देखो, ये मैटर नहीं करता है कि तुम्हारा टेस्ट कैसा हुआ। एक कीड़ी भी दीवार पे चढ़ती है ना तो गिरती ही है पहली बार। अब वो डिपेंड करता है कि तुम उसको सुधारने के लिए क्या करोगे, वो ज्यादा मैटर करता है। या तो तुम बिल्कुल ही करना छोड़ दो, ठीक है ना, क्योंकि यार मेरे तो नंबर नहीं आए पहले टेस्ट में, मैं तो रो लूंगा, रोने वाला काम नहीं है। नहीं आए तो क्या हुआ, अगले टेस्ट में आएंगे, मैं पूरी जान लगाऊंगा, मैं पूरी जान लगाऊंगी, सर मेरे साथ है, मेरे को किस चीज की टेंशन है। तो अगर तो इस अप्रोच से चलना है तो देख लेना, बाकी तो यार इच्छा तुम्हारी है। मैं तो सिर्फ एक गरीब आदमी हूँ जो तुम्हें कह सकता है अभी पढ़ लो, बाकी पढ़ना तुमने और नहीं पढ़ना भी तुमने ही है। अब कल का टॉपिक सुन लो, कल का टॉपिक क्या लिखा है उसमें ये बताओ मुझे, मेरे सीरीज में। फिर 2 मिनट। वो तुम्हारे ना कमरे में सामने लगी होनी चाहिए उसका प्रिंट आउट, डेडिकेशन दिखाया करो काम में। क्या लिखा है उसमें टेस्ट सीरीज में कल का शेड्यूल? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ईसीसी कंस्ट्रक्शन और रिप्रेजेंटेशन और मतलब तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अब पूरा आज अच्छे से करके आना, और कल हमने वो डिस्कस करना है पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओनली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी उसमें तुम्हारे फॉर्मूला आ जाएंगे, ई नॉट सेल वाले फॉर्मूला आ जाएंगे, डेल्टा जी के फॉर्मूला आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम वाला फॉर्मूला आ जाएगा, केसी वाला, ठीक है। सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो फर्स्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, वो तुमने कल अच्छी तरह करके आना और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। यस सर। यस सर। पक्की बात है? पक्की बात। यस सर एक बार फोर्थ क्वेश्चन बता दो। व्हाट टाइप ऑफ इंटरेक्शन बताया तो है मिथेनॉल और एसीटोन में, तुमने बताना है कि एसीटोन को मिथेनॉल में डालने पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट जाएगी। सर बट टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर इंटरेक्टिव इंटरेक्शन में ना तुम फिर ये भी लिख सकते हो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिख सकते हो। हाँ तो मैंने बिल्कुल सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही लिखा है। मैंने भी सर। सही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ सकता है, आ सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही बोल रहे हो, ओके सर। सही बोल रहे हो। सर और एक मैंने ये भी पूछना था कि जो हमने डी और एफ ब्लॉक बुक किया में था भी इसके अंदर, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की गिवन है। बस ठीक है, यही है आंसर। सर मैंने पूछा था जो डी एंड एफ ब्लॉक हमने किया था उसमें हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला टॉपिक किया था ना, हाँ हाँ हाँ, वो आना है? वो कट गया मेरे ख्याल से, कट गया, हाँ क्योंकि हमारे स्कूल वाले भी कह रहे थे कि ये टॉपिक डिलीट हो कट गया गया, कट गया, कोई नहीं, अपन नहीं करेंगे। ठीक है सर। सर। वही देखो मेरे को ना फोर्थ में डाइपोल डाइपोल में वही सोच रहा हूँ, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लग रहा है मेरे को ना, मेरे लिए बेटर आंसर मुझे। सर मैंने भी डाइपोल चेक डाइपोल किया लिखा था, उसमें डाइपोल डाइपोल दिया था। ये नहीं, बुक में मिथेनॉल और एसीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिवन है। अरे ठीक है, वैसे क्योंकि मिथेनॉल में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एसीटोन में बहुत कम एक्सटेंट है, बिकॉज जो कार्बन है वो मतलब हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा हुआ है। एक्चुअली एसीटोन में है वो तुम्हारी डाइपोल डाइपोल होती है, मतलब एसीटोन के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर एनसीईआरटी में लिखा है ना तो फिर तुम वही मैं चेक करूंगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही चेक करूंगा। अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो वही चेक होगा फिर, ठीक है। यस सर। यस सर। चोपड़े ये एनसीईआरटी थोड़ी है, पर बुक तो है, फोर्थ पार्ट में यही लिखा हुआ है। वो तो मैं समझ गया तेरी बात। चलो ये लंदन फोर्स कौन सी होती है? उसको बोलते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस का दूसरा नाम होता है, नॉन बोलर के बीच में। बिल्कुल। चलो कल मिलते हैं, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर।